बलराम जी बड़े भाई हैं, इसलिए पहले बड़े भाई का विवाह हो। बड़े भाई के रहते छोटा भाई पहले अगर विवाह कर ले तो छोटे भाई को बड़े भाई को दोनों को पाप लगता है, उसको परिवेत्ता परिवित्त पाप कहते हैं। हाँ, अगर बड़ा भाई ये संकल्प कर ले कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं सन्यास ले लूंगा, उस परिस्थिति में बड़े भाई की अनुमति लेकर छोटा भाई विवाह कर ले तो कोई दोष नहीं होता। लेकिन बड़े भाई को विवाह करना है और उसके पहले ही छोटे का ब्याह तय कर दिया अथवा मामला बन गया, जैसे आजकल बन जाता है सब, तो महा गड़बड़ बात है भाई, पाप लगता है। इस पाप का वर्णन रामायण में भरत जी ने किया है, भरत जी ने चर्चा की है। जब कसम खाने लगे भरत जी तो भरत जी कहते हैं परिवेत्ता परिवित्त का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए अगर राम के वनगमन में मेरी कोई सहमति हो। तो ये बंधुओं, तो पहले बलराम जी का विवाह हुआ, क्योंकि बलराम जी बड़े भाई हैं। इनका विवाह कहाँ हुआ? बोले आनर्त देश के राजा महाराज रैवत की बेटी रेवती के साथ। आनर्त देश के राजा ने अपनी बेटी के लिए बहुत वर ढूंढा लेकिन कोई वर मिला नहीं। कितना भी ढूंढो बेटी के लिए वर, जो लिखा होता है वही मिलता है। ढूंढते रहो। बोले महाराज इतना ढूंढे, बोले ढूंढे लेकिन जो असली है उसको अभी नहीं पाए। जब असली मिल जाएगा जिसके साथ विधाता ने जोड़ी लिखी होगी तो अपने आप सब तय हो जाता। बहुत वर ढूंढा जो है महाराज रैवत ने, लेकिन कोई वर मिला नहीं। अंत में हार करके महाराज रैवत ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज अब आप ही बताओ, सृष्टि सारी आपने बनाई है तो मेरी बेटी के लिए भी कोई दूल्हा आपने बनाया ही होगा। हम तो ढूंढ करके थक गए, कोई मिला नहीं। जिसको आपने बनाया हो आप बता दो, अब मैं ढूंढ नहीं सकता, मैं थक गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तो चले जाओ, द्वारिकापुरी में जो वसुदेव जी हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र संकर्षण जो हैं बलदेव, उनके साथ आप अपनी बेटी का विवाह कर दो, वही तुम्हारी बेटी के पति हैं। ब्रह्मा जी से पूछ करके महाराज रैवत आए और आकर के अपनी बेटी रेवती का कन्यादान किया और श्री बलराम जी का रेवती जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। श्री बलराम जी रेवती रमण कहलाए। बलराम जी का एक नाम पड़ा रेवती रमण। बोलो श्री रेवती रमण भगवान की जय। बलराम जी का विवाह जब हो गया फिर भगवान का नंबर आया। भगवान का विवाह कैसे हुआ? बोले भगवान के तो बहुत विवाह हुए, 16,108 विवाह, लेकिन पहला विवाह बड़ा अद्भुत विवाह भगवान का हो रहा है रुक्मिणी जी के साथ। कृष्णावतार में ये रुक्मिणी ही महालक्ष्मी, राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। रामावतार में महालक्ष्मी सीता है और कृष्णावतार में महालक्ष्मी रुक्मिणी है। और महालक्ष्मी के ही बाकी और रूप हैं जो अन्य पत्नियां हैं, क्योंकि सबकी मूल प्रकृति महालक्ष्मी ही। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी, लक्ष्यालक्ष्य स्वरूपा सा व्याप्य कृत्म व्यवस्थिता। रुक्मिणी जी का प्रादुर्भाव कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक के घर में हुआ था। विदर्भ के राजा महाराज भीष्मक उनकी बेटी के रूप में महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई थी और रुक्मिणी जी भगवान को चाहती थी। माता पिता से भगवान का चरित्र सुनकर उनका मन भगवान में ही लगा था। माता पिता भी चाहते थे मेरी बेटी रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो। कृष्ण का जन्मस्थान तो सबने देखा, रुक्मिणी जी का भी जन्मस्थान दर्शन करना करो। महाराष्ट्र में अमरावती जनपद में, अमरावती जिले में कुंडिनपुर गांव है। 3-4 वर्ष पूर्व हम लोग वहां कथा करने गए थे और वहां दर्शन किया जहां रुक्मिणी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। जैसे त्रेता में जानकी जी का प्रादुर्भाव जनकपुर में हुआ मिथिला में, द्वापर की वही मिथिला है समझो। कभी जाना तो दर्शन जरूर करना। रुक्मिणी जी भगवान को चाहती थी, लेकिन रुक्मिणी का जो भाई था वो नहीं चाहता था। वो चाहता था मैं अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करूं।
माता पिता चाहते थे और सभी लोग चाहते थे, रुक्मिणी भी चाहती थी, लेकिन भाई ने विरोध किया और जबरदस्ती हठ पूर्वक रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया, घोषणा कर दी। माँ बाप जो थे वो चुप हो गए संकोच में, भय में, क्योंकि चलती तो बेटे की ही थी। अंत में शिशुपाल बारात सजा करके चल पड़ा विवाह करने के लिए। रुक्मिणी जी को जब पता चला तो रुक्मिणी जी बहुत दुखी हुई। अंत में उन्होंने एक पत्र लिखा और वो पत्र ब्राह्मण देवता को दिया और कहा ये पत्र लेकर के जाओ और द्वारिकाधीश भगवान को दे दो, वो सर्वसमर्थ हैं, वो मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता आए, रुक्मिणी जी को पत्र दिया, ओ भगवान कृष्ण को पत्र दिया। भगवान कृष्ण ने उस पत्र को ब्राह्मण को दिया, कहा पढ़ करके सुनाओ इसमें क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान ये पत्र आपका व्यक्तिगत पत्र है, कुंडलपुर की राजकुमारी ने ये पत्र आपको लिखा है, इसे मैं कैसे पढ़ सकता हूं। भगवान ने कहा नहीं, आप ही पढ़ करके सुनाएंगे। उस पत्र को ब्राह्मण से ही पढ़वाया। स्वयं भगवान भी पढ़ सकते थे, लेकिन भगवान ने सोचा रुक्मिणी ने जो कामना की है, अगर ब्राह्मण के मुख से मैं श्रवण करूंगा, ब्राह्मण के मुख से रुक्मिणी की कामना प्रकट होगी तो ब्राह्मण का वचन सत्य हो जाएगा, ब्राह्मण की वाणी सत्य हो जाएगी और ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाएगा। इस विवाह की भूमिका में ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा पत्र पढ़ करके आप ही सुनाओ। ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ करके सुनाया। पत्र में रुक्मिणी ने लिखा था, हे प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम अपत्रपम में। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था, मैंने आपको देखा नहीं है, आपके गुणों को केवल सुना है और सुन करके मैंने अपना चित्त आप में लगा दिया और मैं आपको निर्लज्ज होकर के पत्र लिख रही हूं। मुझे पत्र नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं लिख रही हूं आपको, ये मेरी निर्लज्जता है। और ये निर्लज्जता इसलिए है, हे त्रिभुवन कमनीय, आप इतने सुंदर हो, इतने महान हो, इतने गुणवान हो कि कोई भी कुलवधू कितनी भी धीर गंभीर क्यों न हो, धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या, कोई भी कुलवती कन्या हो, लेकिन आपके सौंदर्य माधुर्य और आपके गुण को देख करके वो मुग्ध हो ही जाएगी और अपनी लज्जा का त्याग कर देगी। तो अगर मैं भी अपने लज्जा का त्याग करके आपको पत्र लिख रही हूं तो इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष तो आपके गुणों का है, आपकी विशेषताओं का। और हे गोविंद, आप आओ और मुझे ले चलो। अगर आप नहीं आए और शिशुपाल से मेरा विवाह हो गया तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग करके अपने धर्म की रक्षा कर लूंगी, लेकिन अपमान आपका होगा कि एक सिंह के भाग को एक सियार लेकर के चला गया, सिंह के शिकार को एक गीदड़ लेकर के चला गया, ये आपके शौर्य पर प्रश्न चिन्ह होगा। और अगर आप ये कहो कि रुक्मिणी मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो वहां युद्ध होगा, लोग मारे जाएंगे, महल के अंदर से मैं तुम्हें कैसे निकाल पाऊंगा, तो रुक्मिणी ने कहा इसकी चिंता आप मत करना, मैं आपको उपाय बता देती हूं। मेरे यहाँ की कुल परंपरा है, विवाह के एक दिन पूर्व कन्या नगर से बाहर बने हुए देवी मंदिर में देवी की पूजा के लिए जाती है। मैं भी देवी पूजा के लिए अपने सखियों के साथ जाऊंगी। पूर्वेद जुरस्ति महती कुलदेव यात्रा यस्याम बहिर्नव बधू गिरजा मुपेयात, और वहां से पूजा करके मैं मंदिर से जब निकलूं उसी समय आप मेरा हरण कर लेना, आपको महल में आना ही नहीं पड़ेगा। रुक्मिणी ने पत्र में सब कुछ लिख दिया। पत्र सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और कहा,
प्रगृह्य पाणिना पाणिम, अपने हाथों से उस ब्राह्मण के हाथ को पकड़कर भगवान ने कहा कि तथाहमपि तच्चित्तो, जिस प्रकार रुक्मिणी का चित्त मुझ में लगा है उसी प्रकार मेरा भी चित्त रुक्मिणी में लगा है। निद्रां च न लभे निशि, रात में मुझे भी निद्रा नहीं आती, मैं भी रात भर तारे गिनता रहता हूं और रुक्मिणी का स्मरण करता रहता हूं। ऐसे ऐसे वचन भगवान ने कहे और ब्राह्मण से कहा चलो मैं अभी चलता हूं। भगवान रथ पर बैठे और उस ब्राह्मण को भी अपने रथ पर बैठाया और अकेले चल पड़े। कोई सेना नहीं, कोई सहयोगी नहीं, अकेले ब्राह्मण देवता को लेकर के चले और कुंडिनपुर की सीमा में पहुंच करके ब्राह्मण को रथ से उतार दिया और कहा अब आप अपने घर जाओ और जाकर के राजकुमारी को बता देना मैं आ गया हूं। ब्राह्मण देवता ने जाकर के सूचना दे दी। रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर भगवान ने विचार किया इस तरह चोरी चोरी रुक्मिणी को ले जाना ठीक नहीं है, कम से कम महाराज भीष्मक से तो मैं मिल ही लूं, इतनी दूर आया हूं। तो भगवान महल में गए और जाकर के महाराज भीष्मक से मिले। महाराज भीष्मक ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया, मधुपर्क विधि से पूजन किया। और मधुपर्क विधि से जब पूजन चल रहा था तो महल में जो लोग थे और वहां जो दर्शक लोग थे वो सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, अरे रुक्मिणी तो इन्हीं के योग्य है, रुक्मिणी का विवाह तो इन्हीं से हो तो अच्छा होगा। इस प्रकार सब कानाफूसी आपस में करने लगे और भगवान ने सुन लिया। भगवान का कान बहुत तेज है और ऐसे भी इस मामले में लोगों का कान बहुत तेज रहता है। भगवान ने सुन लिया और भगवान ने कहा कि जब रुक्मिणी चाहती ही है, लोग भी चाहते हैं और महाराज भी चाहते हैं तो फिर क्या आपत्ति है। फिर तो वहां से सम्मान प्राप्त करके भगवान आए और इधर रुक्मिणी जी मंदिर में जब पूजा करने गई और पूजा समाप्त हुई और पूजा करके रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर जब निकलने लगी तो बार बार उनके चंचल नेत्र कृष्ण को ही ढूंढ रहे थे। कृष्ण आए नहीं, कृष्ण आए नहीं। बार बार अपने आंचल को उठाकर दूर तक निहारती, कृष्ण किधर से आ रहे हैं, अभी तक आए नहीं। पूजा संपन्न हो गई। सखियां कहती चलो। रुक्मिणी जी सोचने लगी अब सखियां मुझे लेकर के महल में चली जाएंगी तो रुक्मिणी जी जानबूझ करके बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। पदा चलंतीम कुलहंस गामिनी, धीरे धीरे चल रही हैं कि जितना समय बीते कृष्ण आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, इसलिए जानबूझ करके धीरे धीरे पैदल चल रही थी और कभी इधर देखती कभी उधर देखती। और तब तक रुक्मिणी जी ने देखा कि भगवान का गरुणध्वज रथ आ गया। गरुणध्वज रथ जब आया, रथ के आने की ध्वनि को रुक्मिणी ने सुना तो रुक्मिणी ने अपने आंचल को उठाकर अपने केशों को बगल करके बड़े ही भाव से गोविंद कृष्ण को निहारा। आकर के भगवान का गरुणध्वज रथ मंदिर के द्वार पर रुका। रुक्मिणी जी उतर करके सीढ़ियों से नीचे आईं और ज्यों ही नीचे पहुंची भगवान गोविंद कृष्ण ने रुक्मिणी जी को ऐसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया और उठा करके ला करके रथ में बैठा लिया और रथ लेकर के भगवान द्वारिका के लिए चल पड़े। रथ लेकर के भगवान जब चले तो जितने लोग थे साहब, सखियां तो प्रसन्न हो गई, सखियां तो चाहती ही थी और जितने दास दासी थे वो सब चाहते थे, वो सब प्रसन्न। लेकिन रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई थी, जगह जगह पर सैनिक जो लगे थे वे सैनिक मूर्ति के समान खड़े रहे, वो हिल भी नहीं पाए अपने स्थान से। भगवान की ऐसी माया। और कितनी सेना लगी थी, कई राष्ट्र की सेनाएं रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। दुर्योधन की सेना, शिशुपाल की सेना, जरासंध की सेना, रुक्मी की सेना, कई राष्ट्र की सेनाएं लगा दी गई थी कि कृष्ण रुक्मिणी का हरण न कर लें। और इतनी सेनाओं के बीच में सुरक्षित रुक्मिणी का भगवान ने हरण कर लिया और रुक्मिणी को लेकर के भगवान चले गए। ये लीला क्या है? बोले देखो, त्रेता युग में जो राम है वही कृष्ण है यहाँ, और त्रेता युग में जो सीता है वही यहां रुक्मिणी है, और त्रेता युग में जो रावण था वही यहां पर शिशुपाल है।
तीन जन्म द्विज वचन प्रमाण। इस लीला के माध्यम से भगवान शिशुपाल को अनुभव कराना चाहते हैं। पिछले जन्म में तुम रावण थे, बहुत बड़े वीर थे, तुम्हारे पास 20 भुजाएं थी, 10 सिर था, ब्रह्मा का वरदान था, अजेय थे, फिर भी चोर के समान आकर के एकाकी सीता को अकेले पा करके तुम मेरी सीता को लेकर के चले गए। तुमने सीता हरण किया और मुझे दुख हुआ। लेकिन आज तुम अनुभव करो, जिसको तुम चाहते हो, जिन सीता से तुम विवाह करना चाहते हो, वही तो रुक्मिणी है। और आज मैं हरण करने जा रहा हूं और मैं अकेले आया हूं और तुम्हारी 4 राष्ट्र की सेनाएं सुरक्षा में लगी हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 4 राष्ट्र की सेना सुरक्षा में लगी थी रुक्मिणी जी की, और भगवान अकेले आए और रुक्मिणी जी को लेकर के चले गए। पीछे से जब पता चला शिशुपाल को कि जिसके साथ विवाह होना था उस दुल्हन का तो हरण हो गया, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। नृप समाज सब निराश हो गया, दुल्हन को तो ले गए ठाकुर जी। अब तो शिशुपाल रोने लगा, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, दुनिया मुझे क्या कहेगी कि जिसके साथ विवाह होने वाला था उस कन्या का कृष्ण ने हरण कर लिया। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, हल्दी उल्दी लगा करके बैठा था बेचारा ब्याह करने के लिए। अब तो उसकी बड़ी बेइज्जती हुई, रोने लगा। अब सब मित्र उसके समझाने लगे, अरे यार क्यों रोते हो, कोई ब्याह हुआ था, अभी तो ब्याह तय हुआ था, होने के बाद अगर हरण होता तब कोई बात थी, ये तो पहले ही ले गया कृष्ण। अरे बोले कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया क्या कहेगी, जिससे विवाह तय था, इतनी सेना लगी थी, फिर भी पत्नी का हरण कर लिया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। खूब रो रहा था शिशुपाल। किसी के समझाने पर वो न माने, तो समझाने के लिए कौन आया? बोले समझाने के लिए जरासंध आया। और जरासंध ने आकर के कहा, शिशुपाल क्यों रोते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी तुम्हारी बेइज्जती नहीं हुई, और राजाओं के साथ ये सब होता रहता है। मुझे देखो, 17 बार कृष्ण ने पटक पटक करके मारा है मथुरा में, फिर भी मैं जिंदा हूं, कहां मर जाऊं। मुझे देख करके तुम धैर्य धारण करो, यही कहा है जरासंध ने। त्रयोविंशतिभिः सैन्यैर्जिघ्य एकमहं परम तथाप्यहं न सोचामि न प्रहिष्यामि करहचित। इसके बाद भी मैं कुछ नहीं सोचता हूं, मस्त रहता हूं। तुम भी मस्त रहो, जो होना था हो गया। तब जाकर के शिशुपाल को थोड़ा संतोष हुआ। और इधर रुक्मिणी का भाई रुक्मी पीछे पीछे दौड़ पड़ा, जाकर के भगवान को आगे घेर लिया। फिर भगवान से उसका युद्ध हुआ, भगवान ने उसको खूब मारा। शालिग्राम जी की सेवा बढ़िया से की, और उसके बाद अपनी तलवार निकाली और गला काटने चले। रुक्मिणी ने चरण पकड़ लिया भगवान का, प्रभु छोड़ दो, मेरा भाई है। रुक्मिणी जी के कहने पर भगवान ने छोड़ दिया, लेकिन उसके सिर के बाल बना दिए, 5 जगह चोटी छोड़ दी थोड़ी थोड़ी। तब तक पीछे से बलराम जी पहुंच गए। बलराम जी ने सोचा बिगड़ी बात को बनाना चाहिए, बड़ों का यही काम होता है। छोटे अगर कुछ बात बिगाड़ दें तो बड़ों को बुद्धिमानी पूर्वक उसे संभाल लेना चाहिए। बलराम जी आए और बलराम जी ने उठा करके उसको, उसके धूल उल को झाड़ा और उसको सांत्वना दी। बोले देखो देखो भाई, दुखी मत हो, ये सब क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रियों में ये सब मारपीट लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। और कृष्ण को भी थोड़ी मीठी डांट लगाई। बोले कृष्ण, अरे कम से कम तुम्हें इतना संकोच करना चाहिए, तुम्हारा संबंधी है, संबंधियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सब कह करके, दोनों तरफ की बातें कह करके बलराम जी ने किसी प्रकार उसको समझा करके शांत किया, और रुक्मिणी को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी आ गए। और भगवान जब रुक्मिणी को लेकर के द्वारिकापुरी आए तो द्वारिका में परम आनंद हुआ। द्वारिकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियःपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देख करके द्वारिका के लोग परमानंदित हुए, और फिर द्वारिका में सुंदर मंडप का निर्माण हुआ, और बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। सखाओं